I would like to welcome Mrs. Shifa ma'am to honor Mr. Ashish Singh sir. तो आई थिंक वो थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, इसलिए सर प्लीज़ आप स्टेज पे आइए और 2 शब्द सभी के लिए। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइडली के को फाउंडर्स को, सुकुमार सर और गोकुल सर, और जितने भी टीम मेंबर्स हैं मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो ऐसे नहीं कि आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा एजुकेटर हूँ या ट्यूटर हूँ। मैंने हमेशा लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने का कोशिश किया है। IBPS गाइड जब था तब से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ और आज गाइडली बन चुका है, और आज भी मेरा रिश्ता वैसे ही है जैसे पहले ही था। मेरे को याद आता है जब मैं प्रिपरेशन खुद कर रहा था एंड आई वाज हैविंग अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स, तब सुकुमार सर का एक दिन मेरे को मेल आता है कि सर आपको प्रमोशन करना है, आपको हमारे जो कोर्सेस है उसके बारे में लोगों को बताना है। आई वाज शॉक्ड क्योंकि मेरे को तब पता नहीं था कि मतलब इस ऐसे भी होता है कि आप लोगों को सामने प्रेजेंट करें कि किस तरीके से लोगों के सामने आप कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। सर की एक खासियत मेरे को हमेशा अच्छी लगती है, वो ये है कि आज भी जब मैं होटल से बाहर आ रहा था और मैंने सर से फोन पे बात किया तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल किया कि आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, आपका होटल जो बोर्डिंग आपने किया कैसा रहा, किस तरीके से। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि आप कैब करके यहाँ पे आ सकते हो। मेरे को याद आता है कि फ्रॉम साउथ इंडिया से लेके अभी नॉर्थ इंडिया और अभी ऑल ओवर इंडिया सर जिस तरीके से फैल रहे हैं ना, मेरे को डाउट नहीं है कि बहुत जल्दी इनके भी मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एंड आई थिंक ही डिजर्व्स दैट। अब मैं काफी सारे जो ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो आके यहाँ पे विटनेस दे रहे थे कि गाइडली ने इस तरीके से उनको हेल्प किया है। मैं आपको बता दूं, एक मदर यहाँ पे खड़ी थी और उन्होंने ये बोला, आई थिंक वर्षा अगर वो हैं या चली गए हैं, उन्होंने उनकी जो मदर इमोशनल हो रही थी। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी मदर जो है वो ओनली 10th क्लास पास है। मेरा लैपटॉप 2013 में मैंने एजुकेशन लोन में खरीदा हुआ था, वो चल नहीं रहा था लैपटॉप। और आप सबको पता है कि 2018-19 मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स अगर मेरे होंगे पुराने सब्सक्राइबर्स, उनको पता होगा कि मैं पहले मैथ्स पढ़ाता था, उसके बाद तो जॉब होने के बाद मैं उतना टाइम दे नहीं पाया, तो मैं लैपटॉप खराब हो गया और उसके बिना तो कोई क्लासेस होना ही नहीं है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, मेरा मूड ऑफ है, प्लीज मेरे से बात मत करो। मैं अपना रूम दरवाजा बंद करके वहीं पे बैठा रहा। शाम को जैसे बाहर आया, मैं पास में ही ऐसे एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे मैं डेली समोसा खाता था, तो मैं जैसे घर आता हूँ मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ कि मेरी मम्मी लैपटॉप को ऐसे पोछा से, मतलब एक सूखा कपड़ा था उससे उसको पोंछ रही है। मैं बोला क्या कर रहे हो? नहीं, लैपटॉप खराब हो गया ना तो उसको ठीक कर रही हूँ। तब मेरे को एहसास हुआ कि मदर्स जो होते हैं ना वो सबसे जेन्युइन होते हैं, सबसे जेन्युइन। सर का सबसे पहला कॉल कब आया था मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त। सर अगर आपके पास, इफ यू हैव द कॉल रिकॉर्ड्स विद यू, you will get to know that you called me on August 7, 2018. I remember the date also. ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त 8 तारीख को मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। 13th को, अगस्त 13th को IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम मेरे को लिखने जाना था और तब तक मेरे एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तब सर का कॉल आया था 7 तारीख को। मैं बोल दिया सर को, हाँ सर मैं डेफिनेटली मैं आपको आपके साथ में जुड़ूंगा, आपके साथ में काम करूंगा, डेफिनेटली मैं ये चीजें करने वाला हूँ। 8 तारीख को जब हार्ट अटैक हुआ, 9 तारीख को आईसीयू में मेरी मम्मी भर्ती हुई थी और उन्होंने मेरे को बुलाया कि आशीष तुम मुझे आ जाओ। मैं गया आईसीयू के अंदर और तब
मैंने उनका जो है ना, जैसे एक बेटा बैठता है मम्मी के पास, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल हूँ, तो मैंने मम्मी का जो है पैर थोड़ा सा दबाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने एक डायलॉग मेरे को ये बोला था, जो आज भी मेरे को याद है, कि बेटा अगर तेरे को सही में मेरा सेवा करना है ना, तो ये मसाज से सेवा नहीं होगा, तू जा 13 तारीख को एग्जामिनेशन दे के आ, और उसके बाद अगर तू क्लियर करता है तब वही सबसे बड़ा सेवा होगा। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उस एग्जाम को पार कर दिया, और उस टाइम पे 80 में से 78.5, उस टाइम, आज के डेट में तो 80 आउट ऑफ 80 नॉर्मल हो चुका है, उस टाइम पे 78.5 का स्कोर मेरा रहा था। और मैंने सर को भी बोला कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, और सर भी मेरे को बहुत मदद किए थे। और उस टाइम से लेके आज तक मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अभी तो जादव सर नहीं है, आकाश जादव सर, ये तो मैं उनको डेफिनेटली पूछता कि सर आप इतनी भविष्यवाणी जो करते हो, जो आप इतनी अच्छे तरीके से बताते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो आप देते हो, मैं सर को डेफिनेटली पूछता कि गाइडली कब यूनिकॉर्न बनने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी कि 2 को फाउंडर्स हैं मेरे सामने, मोर देन दैट दे आर बिग ब्रदर्स टू मी। और जितने भी सारे एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने सुमित सर को बहुत फॉलो किया था, सबने किया है सर, बहुत ज्यादा फॉलो किया था। और इनफैक्ट मैं उनके नोट्स चुरा चुरा के मैं लोगों को पढ़ाता था, सॉरी सर फॉर दैट। और राधे सर डेफिनेटली उनका मैंने बैच भी लिया था। और जितने सारे यहाँ पे पुराने एजुकेटर्स हैं ना, वो आज के टाइम पे पता नहीं, इट्स सो सैड कि लोग उनको भूलते जा रहे हैं, और जो ड्रामा ज्यादा चलता है ना यूट्यूब पे, वही ज्यादा चलता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। दोस्तों मैं बस यही बताना चाहता हूं कि आज आप सिलेक्टेड हो चुके हो, आगे चल के आप और भी ज्यादा अच्छे पोजीशंस में जाओगे। बस एक चीज कभी भी मत भूलना, वो ये है कि आपने जर्नी कहां से शुरुआत की थी। एंड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प्ड यू, और जिन्होंने आपको इतनी मदद की है। दोस्तों मेरे को याद है, एक और छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब 29 रुपीज का कैंप क्लासेस लॉन्च करता था। गोकुल सर को अच्छे से पता होगा, ये 18-19 की बात है, तब मैं 29 रुपीज का कैंप की क्लासेस आती थी। 10 दिन का कोर्स होता था, सारे चीजों में कवर करता था, लाइव आता था, और एक ही जने सब कुछ मैनेज करना। और सर ने मेरे को इतना हेल्प किया कि उन्होंने सारे मटेरियल मेरे को दिया कि तुम ये पढ़ाओ, ये करो, ये करो। एक बार तो सर मेरे को पूछने लगे तुम कर क्या रहे हो, 10 दिन में कैसे सिलेक्शन करवा दोगे, 10 दिन में कैसे आप बेसिक्स क्लियर करवाओगे। तो बेसिक कैंप, ये सारे कैंप में के क्लासेस में लगाता था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, गोकुल सर विल आल्सो एडमिट दैट इट इज ऑफ दैट आइडिया दैट अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स इज गॉट थ्रू। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और किसी कारणवश मेरे को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, कल मेरे को ज्वाइन करना है। और मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और गाइडली मेंबर्स को, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद।